हेलो बच्चों, वेलकम टू कौशल्या कोचिंग क्लासेस। काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट नहीं हुआ, इस कारण समझ चाहता हूँ। आज से जो है अपने कंटिन्यूस वीडियो पोस्ट होते रहेंगे और आज से जो है मैं यहीं पर इसी चैनल पर मैथ्स पढ़ाऊंगा क्लास 8, 9th और 10th की। आज अपन जो है कक्षा 9th के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 5-6 नंबर का पूछा जाता है, उस चैप्टर को लर्न करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और ये कक्षा 9वीं का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है दो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहली लाइन कुछ इस प्रकार, दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार। इस लाइन को मैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस के नाम से नाम दे देता हूं, इसको वाई एक्सिस या वाई अक्ष के नाम से नाम दे देता हूं। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, दोनों जगह यहाँ पे जीरो और जीरो के इस साइड जो है मैं 1 2 3 4 इस प्रकार लाइन खींचता हूँ, और इस साइड जो है मैं संख्या को माइनस में रखता हूँ। सेम टू दिस वन, यहाँ पे भी आपको जो है संख्या लिखनी है। यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो निर्देशांक ज्यामिति का जो ये बना है ग्राफ, को किस प्रकार बना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे जो है घुमा देता हूँ। तो देखिए ये प्लस वाली जो संख्या थी ऊपर आ गई और ये जो माइनस वाली थी वो नीचे आ गई, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वो एज इट इज है। तो अब आपको पता चला कि ये किस प्रकार बना है, यानी कि दो रेखाओं को उसके ऊपर लंबवत रखा गया है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे आप इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखिए x और y के जो निर्देशांक होते हैं इस बिंदु पे वो होते हैं 0,0। क्या होता है 0,0, जिसे मूल बिंदु के निर्देशांक भी कहा जाता है। हर सवाल एमसीक्यू में और एक एक नंबर के सवाल में ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब आगे देखिए, आगे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बिंदु मान रहा हूँ, सपोज मान लीजिए ये बिंदु है। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं। अब इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले जब भी आप किसी के निर्देशांक पता करते हैं आप तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले इस एक्स एक्सिस को क्षैतिज अक्ष बोलते हैं तथा वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक्स अक्ष की ओर बढ़ना है, फिर वाई अक्ष यानी ऊपर की ओर बढ़ना है, तभी आप जो है किसी बिंदु के निर्देशांक पता कर पाएंगे। तो देखिए मैं जो है यहाँ पे बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पे इस बिंदु ए के निर्देशांक मेरे को पता करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको एक्स अक्ष की ओर चलना है, तो मैं इधर की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जस्ट जो है अपन को मिला है। फिर अपन जो है अब वाई की ओर देखते हैं, वाई की ओर कहाँ पे मिल रहा है, तो वाई की ओर में बढ़ा 2 3 4 की सीध में। ठीक है, तो 3 पहले जो है हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन को निर्देशांक निकालते हैं तब पहले अपन को x का मान रखना है, फिर जो है अपन को y का मान रखना है। तो x की ओर कितना बढ़े 3, तो मैं लिख देता हूँ 3। फिर अब y की ओर कितना चले, ऊपर की ओर कितना चले, ऊपर की ओर देखो 1 2 3 4 की तरफ, 4 के सीध में, तो कितना आ गया 4, अर्थात 3,4 जो है इसके क्या रहेंगे, निर्देशांक, और इसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात थोड़ा ध्यान रखना, अब भुज और कोटि का सीन क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि भुज कहते हैं, और x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु ही है, सेम टू दिस वन। ठीक है, ये बिंदु जो है, अब ये जो है y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, तो y अक्ष से कितना दूर है, तो अब इस अक्ष से चलते हैं यहाँ पे। अब इसको नीचे की ओर लाउत पड़ेंगे तब उनको पता चल जाएगा 3। तो इसका भुज क्या हो गया, इसका भुज क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब अपन को पता करना है कोटि क्या है, तो कोटि के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, x अक्ष से कितनी दूरी है, तो आपको x अक्ष से ऊपर की ओर बढ़ना है। मैं ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, कहाँ पे 4 तक बढ़ना है, तो 4 तक बढ़ा, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 4। समझ में आया। अब इसका आप बता के बताए कि जो इसका बता दीजिए कि 2,2 की जो कोटि और भुज क्या होगा, तो 2,2 के जो कोटि और भुज जो है वो इस प्रकार होगा कि 2 हो जाएगी भुज और 2 क्या हो जाएगी
कोटि, क्योंकि पहले आपको एक्स अक्ष से दूरी देखनी है, एक्स अक्ष से कितना दूर है 2, तो 2 क्या हो जाएगा भुज, और वाई अक्ष से कितनी दूरी है फिर से 2, तो 2 क्या हो जाएगी कोटि। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। इसी वीडियो के पार्ट 2 में जो है अपन जानेंगे कि एग्जाम में इसी चैप्टर पर, इसी टॉपिक पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद अपन जो है ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है कितने चतुर्यांश बनते हैं। अब चतुर्यांश क्या है, तो देखियो यहाँ पे 4 खंड बन रहे हैं, इन खंडों को ही चतुर्यांश कहा जाता है। अब इस ग्राफ में या इस पूरे टॉपिक में इसे कार्तीय तल बोला जाता है। इस कार्तीय तल में कितने चतुर्यांश है, ठीक है, इस कार्तीय चतुर्यांश में देखो ये पूरा एक बॉक्स है, तो इससे प्रथम चतुर्यांश या पहला चतुर्यांश बोल दिया। ठीक है, अब ये पूरा एक खंड है, इसको द्वितीय चतुर्यांश बोल दिया, इसके ये तीसरा है तृतीय चतुर्यांश, और ये चौथा है चौथा खंड, तो चतुर्थ चतुर्यांश, यानी कि ये एक बॉक्स मान लीजिए। अब इसके 4 टुकड़े कर दी, ठीक है, अब ये पहला मान लिया, ये दूसरा मान लिया, ये तीसरा मान लिया और ये चौथा मान लिया, क्योंकि टोटल 4 खंड है, तो 4 में से फिर प्रथम चतुर्यांश, द्वितीय चतुर्यांश, तृतीय चतुर्यांश और चतुर्थ चतुर्यांश। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, तो मैंने अपने बच्चों को बताया है ट्रिक के थ्रू कि आपको एक सी शेप बनाना है, सी शेप यानी सी के आकार का, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है किस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है चतुर्यांश। पहला ये, तो आप यहाँ से शुरुआत करो, फिर इसकी ओर बढ़ो, सेकंड, फिर और नीचे आओगे तो तीसरा मिलेगा, फिर यहाँ पे जाओगे तो चौथा मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा चतुर्यांश किस प्रकार आगे बढ़ता है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको पता तो चलना चाहिए कि किस प्रकार घूम रहा है। ये भी तो 3 हो सकता था, लेकिन इसी प्रकार घूमना ये गणित का नियम होता है, तो आपको पता चल जाएगा इस सी वाली ट्रिक से। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब 1 2 3 ये चारों जो चतुर्यांश है, हर एक के कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं, निर्देशांक अलग अलग होते हैं। पहले देखिए इसका पता कीजिए। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, मैंने आपको पहले बता दिया, जब भी आप निर्देशांक पता करते हैं तब आपको पहले एक्स एक्सिस की ओर बढ़ना है, फिर ऊपर की ओर वाई एक्सिस, यानी पहले ऐसे बढ़ना है फिर ऐसे ऊपर की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो अब इसके निर्देशांक है वो पॉजिटिव में रहेंगे या नेगेटिव में, ये पता करते हैं। पहले एक्स की ओर बढ़ा तो सारे पॉजिटिव, फिर वाई की ओर ऊपर की ओर बढ़ा तब भी सारे पॉजिटिव, तो इसके निर्देशांक जो है, ठीक है, इसके जो चतुर्यांश है वो किस प्रकार रहेगा, प्लस का एक्स और प्लस का वाई। ठीक है, अब अपन द्वितीय चतुर्यांश को पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले सबसे और एक्स की ओर बढ़ना है, तो एक्स की ओर देखिए नंबर जो है माइनस में आ रहे हैं, फिर जो है आपको ऊपर की ओर बढ़ना है माइनस की ओर, सॉरी प्लस की ओर, तो देखिए आपको एक्स का मान क्या मिला माइनस एक्स, और वाई का मान क्या मिला ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वाई, तो माइनस का एक्स प्लस का वाई, ये इसके निर्देशांक रहेंगे। तीसरे की ओर आते हैं। तीसरे में देखिए फिर से आपको एक्स की ओर चलना है, फिर आपको नीचे की ओर यानी वाई की ओर चलना है, क्योंकि किसी भी निर्देशांक के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अपन को जो है क्या करना पड़ता है, पहले एक्स की ओर चलना पड़ता है फिर वाई की ओर। तो इसके निर्देशांक यहाँ पे भी माइनस और इस साइड भी क्या है माइनस, तो माइनस का एक्स और माइनस का वाई। अब चतुर्थ चतुर्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स की ओर बढ़ना है, फिर किसकी ओर बढ़ना है वाई की, तो एक्स में क्या आ रहा है प्लस का एक्स, फिर वाई नीचे की ओर बढ़ते हैं तो माइनस का वाई। ये चतुर्थ चतुर्यांश के क्या है निर्देशांक है। ठीक है, अब देखो हर एक के अलग अलग जो है क्या है निर्देशांक है, प्लस का एक्स प्लस का वाई, माइनस का एक्स प्लस का वाई, माइनस का एक्स माइनस का वाई, और प्लस का एक्स माइनस का वाई। हर एक के अलग अलग निर्देशांक है जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु जो है मान लीजिए ये एक बिंदु है। अब आपको पूछा जाएगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब एक्स अक्ष पे कोई बिंदु पूछा जाता है तब वाई हमेशा क्या रहेगा 0, क्योंकि देखो ये एक्स की ओर ही चला है। मैंने क्या बताया, निर्देशांक पता करने के लिए पहले आपको एक्स की ओर बढ़ना है, लेकिन अब वाई की ओर तो ऊपर बढ़ा ही नहीं है ना। अगर बड़ा होता तो यहाँ पे बिंदु आता या 3 पे आता 4 पे आता, लेकिन ऊपर की ओर तो बढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, क्या पता चला है कि एक्स के निर्देशांक तो 3 है, लेकिन वाई के निर्देशांक क्या है 0, पता चल गया। अर्थात एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु अपन को पूछा जाए तो वाई क्या रहेगा 0, सेम टू दिस वन वाई एक्सिस। अगर अपन को पूछ लिया इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, अब देखो एक्स पे वो बिल्कुल नहीं चला इस साइड सॉरी, लेकिन ऊपर की ओर क्या है वो चल रहा है, तो
यहाँ पे y की निर्देशांक तो अपन को मिल गए 4, लेकिन x की ओर बिल्कुल बड़ा ही नहीं है इधर, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0। अर्थात पहले केस में जब x की ओर चलते हैं तो y के निर्देशांक क्या रहेंगे 0, और अगर अपन जो है y की ओर बढ़ते हैं तो x के निर्देशांक क्या रहेंगे 0। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सॉरी, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। अगर x और y के जो निर्देशांक है अगर सॉरी वो 2,3 है, 2,3 है, ठीक है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर लेता हूं, यानी कि x, y के निर्देशांक जो है वो बराबर नहीं रहते हैं, ठीक है, y, x के, ये बात ध्यान रख लेना। अगर वो अलग अलग हैं, ठीक है, अगर सेम हो, जैसे कि अब पहले मैं ये समझा के बताता हूं 2,3, अब 2 कहां पे 2,3, 2,3, पहले 2 की ओर चलना है फिर 3 की ओर, तो ये रहा बिंदु, ये बिंदु है 2,3। अब 2,3 तो मिल गया, अब अपन को 3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3,2। अब क्या ये एक ही बिंदु पे आ रहा है, 3,2 कहां पे आ रहा है 3, x पे 3 चलना, y पे 2, तो यहां कहीं पे आपको जो है मिलेंगे। अब क्या ये दोनों बराबर है, नहीं अलग अलग है ना, यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे दोनों ये ए बिंदु होगा, ये बी बिंदु होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर x भी जो है क्या रहता है, x और y के जो मान है वो क्या रहता है बराबर रहता है, यानी कि 2,2 है, तो इसका उल्टा भी करेंगे ना तो भी कितना होगा 2,2, अर्थात ये एक ही बिंदु पर रहेंगे, जैसे कि ये वाला बिंदु है, यहाँ पे देखो x पे 2 चला, y पे भी 2, इसका उल्टा भी करेंगे तब भी क्या होगा y पे 2 और x पे भी 2। तो आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक। चलिए अपन जो है अभी कुछ सवाल करते हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन को पूछे जाएंगे। देखिए पहले ए बिंदु के निर्देशांक अपन पता करते हैं, ए बिंदु के क्या निर्देशांक रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले एक्स की ओर बढ़ना है, ठीक है, तो एक्स की ओर बढ़े तो देखो ये लाइन को खींच दो, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे जो है वो मिल रही है, ठीक है, और फिर अपन जो है वाई की ओर बढ़ते हैं, तो वाई की ओर देखिए यहाँ पे कहीं पे जो है चल रही है, तो अपन को इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, पहले एक्स का फाइंड करो फिर वाई का, तो एक्स का मान कितना है 4 और वाई पे कितना है 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या रह जाएंगे 4,3। वेरी गुड, ठीक है। अब बी बिंदु के निर्देशांक पता करते हैं, तो सबसे पहले अपन को एक्स की ओर बढ़ना है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स की ओर कितना चलना है, देखिए चलिए यहाँ पे लाइन टच हो रही है, यहाँ पे मिला दीजिए, फिर इसको इस साइड खींच दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा, ये लमसम जो 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अपन एक्स की ओर बढ़े कितना आया -4, फिर y की ओर नीचे की ओर बढ़े तो कितना आया -3, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या रह जाएंगे -4, -3। फिर c बिंदु के निर्देशांक पता करते हैं, c पे पहले x पे चलना है, x पे कितना चलेंगे 2, फिर y पे चलना है, नीचे की ओर बढ़ते हैं, कहां पे आ रहा है 4, -4, तो 2, -4, ये किस बिंदु के निर्देशांक c के। फिर d के पता करते हैं, तो d पे सबसे पहले अपन को x की ओर चलना है, तो x पे क्या आ जाएंगे -3, ठीक है। फिर अब x की ओर बढ़ना है, x कौन सा था ये, y की ओर ऊपर की ओर बढ़ना है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या -4, सॉरी +4, तो इसके क्या हो गए -3,4। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको जो है अगले चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप जो है कमेंट में डाल दीजिए, उसी चैप्टर का मैं जो है पहले वीडियो बनाऊंगा, और इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज बहुत ही जल्द मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। चैनल को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।